हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करूँगी, मैं सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिप्थीरिया मेनली अफेक्ट्स विच ऑर्गन। क्या है, डिप्थीरिया मेनली अफेक्ट्स विच ऑर्गन, मतलब डिप्थीरिया मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है। बताइए, डिप्थीरिया मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है। इनमें से कौन से अंग को प्रभावित करेगा डिप्थीरिया। लंग्स को करेगा, या फिर थ्रोट को करेगा, या फिर लीवर को, या फिर स्टमक को। किसको करता है डिप्थीरिया प्रभावित, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। थ्रोट, क्या हो जाएगा, थ्रोट मतलब कि गला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गला इसका राइट आंसर लगा लीजिए। डिप्थीरिया गले में एक मोटी धूसर झिल्ली, मतलब कि मेम्ब्रेन, झिल्ली को हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, झिल्ली बनाता है। ठीक है, धूसर झिल्ली बनाता है जिससे दम घुट सकता है, जिससे क्या होता है, दम घुट सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थ्रोट मतलब कि गला, गला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2 क्वेश्चन है हमारा, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया इज, मतलब डिप्थीरिया का कारक जीव है। कौन सा जीव है इनमें से डिप्थीरिया का कारक जीव। ऑप्शन ए है हमारा कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर बी है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन नंबर सी है बोर्डेटेला पर्टूटिस। ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, डिप्थीरिया का कारक जीव है। कौन सा जीव है डिप्थीरिया का कारक, कौन सा जीव है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिये। क्या हो जाएगा, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिये। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यह जीवाणु टॉक्सिन उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, कॉर्निबैक्टीरियम जीवाणु टॉक्सिन उत्पन्न करता है और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ये क्या करता है, हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, क्या करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3 क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ डिप्थीरिया इज, मतलब डिप्थीरिया का एक सामान्य लक्षण है। बताइए, डिप्थीरिया का एक सामान्य लक्षण इनमें से क्या हुआ। तो ऑप्शन ए है हमारा स्टिफ नेक, मतलब गर्दन में अकड़न। ऑप्शन बी है हमारा ग्रेयस मेम्ब्रेन इन थ्रोट, मतलब गले में धूसर झिल्ली। ऑप्शन नंबर सी है रेस, मतलब चकते। ऑप्शन डी है परसिस्टेंट कफ, मतलब लगातार खांसी। तो बताइए डिप्थीरिया का एक सामान्य लक्षण क्या है, क्या लक्षण होगा इनमें से। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, डिप्थीरिया का एक सामान्य लक्षण है ग्रीयस मेम्ब्रेन इन थ्रोट। क्या होगा, ग्रीयस मेम्ब्रेन इन थ्रोट, मतलब कि गले में धूसर झिल्ली। ये क्या करता है, गले में धूसर झिल्ली बनाता है। ठीक है, डिप्थीरिया गले में धूसर झिल्ली बनाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर लगा लीजिए बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झिल्ली डिप्थीरिया की मुख्य पहचान है। क्या है, झिल्ली जो है, मेम्ब्रेन जो है, वो डिप्थीरिया की मुख्य पहचान है, जिससे गला बंद सा महसूस होता है। क्या होता है, गला बंद जैसा महसूस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4 क्वेश्चन है हमारा, वूपिंग कफ इज कॉज्ड बाय। क्या है, वूपिंग कफ इज कॉज्ड बाय, मतलब काली खांसी का कारण है। बताइए इनमें से क्या है काली खांसी का कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा बॉर्डेटेला पर्टूटिस। ऑप्शन बी है हमारा कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर सी है हमारा माइकोप्लाज्मा निमोनिया। ऑप्शन नंबर डी है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका, काली खांसी का कारण है। क्या कारण है काली खांसी का,
राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि बॉर्डेटेला परटूटिस। क्या होगा? बॉर्डेटेला परटूटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या करता है? यह जीवाणु को बच्चों में गंभीर खांसी के दौरे लाता है। बॉर्डेटेला परटूटिस, ठीक है, क्या करता है? यह जीवाणु बच्चों में गंभीर खांसी के दौरे लाता है। बच्चों में गंभीर खांसी के दौरे लाता है बॉर्डेटेला परटूटिस। ओके, इसको बोलते हैं हम वूफिंग कफ, मतलब काली खांसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5 क्वेश्चन है हमारा, द निक नेम ऑफ परटूटिस इज। क्या है? द निक नेम ऑफ परटूटिस इज, मतलब काली खांसी का दूसरा नाम है। बताइए काली खांसी को दूसरे नाम से कौन से नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा, अभी पढ़ा है ये तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली खांसी को हम वूपिंग कफ भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसे वूपिंग कफ बोलते हैं काली खांसी को। ओके, काली खांसी को वूपिंग कफ बोला जाता है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वूपिंग कफ। खांसी के बाद हवा अंदर लेते समय हुप जैसी आवाज़ निकलती है, इसलिए हम बोलते हैं इसे वूपिंग कफ। क्या है? वूपिंग कफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि खांसी के बाद हवा अंदर लेते समय हुप जैसी आवाज़ निकलती है, इसलिए हम इसे काली खांसी या फिर वूपिंग कफ बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 क्वेश्चन है हमारा, परटूटिस मैनली स्प्रेड्स, नहीं, परटूटिस मैनली स्प्रेड्स बाय। क्या है? परटूटिस मैनली स्प्रेड्स बाय, मतलब काली खांसी मुख्य रूप से फैलती है। बताइए किसके कारण फैलती है काली खांसी मुख्य रूप से? राइट आंसर क्या होगा इसका? चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्लड, मतलब रक्त द्वारा। ऑप्शन बी है ड्रॉपलेट्स, मतलब बूंदों द्वारा। ऑप्शन सी है फूड, मतलब भोजन द्वारा। ऑप्शन डी हमारा मॉस्किटो, मतलब मच्छर द्वारा। तो किसके कारण काली खांसी फैलती? मुख्य रूप से किसके कारण फैलेगी इनमें से? बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ड्रॉपलेट्स, मतलब बूंदों द्वारा। काली खांसी जो है बूंदों द्वारा फैलती है। ठीक है, काली खांसी क्यों कैसे फैलती है? छींक या फिर खांसी से निकली संक्रमित बूंदें जो होती हैं वो रोग फैलाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7 क्वेश्चन है हमारा, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टिटेनस इज, मतलब टिटनेस का कारक जीव है। मतलब टिटनेस का कारक जीव है, इनमें से क्या है टिटनेस का कारक जीव? तो ऑप्शन ए है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन बी है बॉर्डेटेला परटूटिस। ऑप्शन सी है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ऑप्शन नंबर डी है पोलियो वायरस। तो बताइए टिटनेस का कारक है, बताइए टिटनेस का कारक जीव है। क्या है कारक जीव? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का। यह जीवाणु, यह क्या करता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जीवाणु मिट्टी और जंग लगे लोहे में पाया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी किस में पाया जाता है? जंग लगे लोहे में पाया जाता है और मिट्टी में भी पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8 क्वेश्चन है हमारा, द मेन सिम्टम ऑफ टिटनेस इज। क्या है? द मेन सिम्टम ऑफ टिटनेस इज, मतलब टिटनेस का मुख्य लक्षण है। इनमें से क्या लक्षण है टिटनेस का? तो ऑप्शन ए है वूफिंग साउंड, मतलब सिसकारी खांसी। ऑप्शन नंबर बी है मसल स्टिफनेस, मतलब मांसपेशियों में अकड़न। ऑप्शन सी है ग्रे थ्रोट मेम्ब्रेन, मतलब गले में झिल्ली। ऑप्शन नंबर डी है रेस, मतलब दाने। तो बताइए टिटनेस का मुख्य लक्षण है, क्या लक्षण है टिटनेस का? इनमें से क्या होते हैं? टिटनेस होता है तो क्या होता है इनमें से? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, मसल स्टिफनेस,
क्या हो जाएगी, मसल स्टिफनेस, मतलब मांसपेशियों में अकड़न होती है। अगर टिटनेस होता है तो मांसपेशियों में अकड़न होने लगती है। क्या होने लगती है, मांसपेशियों में अकड़न होने लगती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। इसमें मरीज को जबड़ा खोलने में कठिनाई होती है। क्या होती है, टिटनेस में मरीज को जबड़ा खोलने में कठिनाई होती है, जिसे हम लॉक जो भी बोलते हैं। टिटनेस को हम लॉक जो बोलते हैं। ठीक है, लॉक जो बोलते हैं। ठीक है, टिटनेस को दूसरे नाम से कौन से नाम से जाना जाता है, तो लॉक जो नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 क्वेश्चन है हमारा, टिटनेस इज यूजुअली कॉज्ड बाय इंजरी विथ। क्या है, टिटनेस इज यूजुअली कॉज्ड बाय इंजरी विथ, मतलब टिटनेस सामान्यतः चोट से होता है। बताइए, टिटनेस सामान्यतः चोट से होता है, इनमें से कौन सी चोट से होता है टिटनेस, या किससे होता है बताइए। तो ऑप्शन ए है रस्टी नेल, मतलब जंग लगे कील। ऑप्शन नंबर बी है हमारा मॉस्कीटो बाइट, मतलब मच्छर काटना। ऑप्शन सी है इन्फेक्टेड फूड, मतलब दूषित भोजन। ऑप्शन डी है ड्रॉपलेट्स, मतलब बूंदों द्वारा। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, इसका आंसर आपको पता है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। बताइए टिटनेस इनमें से किस चीज़ से होगा, राइट आंसर बताइए किस चीज़ से हो सकता है। टिटनेस जो है वो हो जाएगा हमारे रस्टी नेल, मतलब कि जंग लगी जो कील होती हैं, जंग लगी कील होती हैं, उससे टिटनेस हो सकता है, उससे टिटनेस होता है। ठीक है, जंग लगी कील से टिटनेस होता है। घाव से यह बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है। क्या करता है, अगर जंग लगी चीज़ आपके हाथ या पैर में कहीं भी, बॉडी पार्ट में कहीं भी आपको जंग लगी चीज़ लग जाती है, तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो धीरे धीरे करके हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और उससे क्या होता है, उससे टिटनेस होने के चांसेस हो जाते हैं, मतलब कि उससे टिटनेस हो जाता है। ठीक है, इसलिए 24 घंटे के अंदर अंदर आपको टिटनेस का टीका लगवाना ज़रूरी है। अगर आपको कोई जंग लगी चीज़ लग जाती है, लोहे की चीज़, तो आपको तुरंत क्या करवाना है, टिटनेस का टीका ले लेना है। ठीक है, तुरंत ले लेना है। अगर तुरंत नहीं ले पा रहे हैं तो आपको 24 से 48 घंटे से पहले पहले टिटनेस का टीका ले लेना है। ठीक है, पर कम से कम समय में ही लेना है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको टिटनेस का टीका ले ही लेना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा, पोलियो इज कॉज्ड बाय। क्या है, पोलियो इज कॉज्ड बाय, मतलब पोलियो का कारक है, मतलब पोलियो का कारण है। बताइए पोलियो क्यों होता है, इनमें से बताइए किस कारण होता है पोलियो, इनमें से किस कारण होता है पोलियो। तो ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु। ऑप्शन बी हमारा वायरस, मतलब विषाणु। ऑप्शन सी फंगस, मतलब कवक। ऑप्शन नंबर डी हमारा पैरासाइट, मतलब परजीवी। तो बताइए किसके कारण होता है पोलियो, इनमें से किसके कारण होता है। क्या पोलियो जीवाणु से होता है, क्या विषाणु से होता है, या फिर कवक से होता है, या तो फिर परजीवी से होता है, किससे होता है। राइट आंसर बताइए, जिसको भी आंसर पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करेंगे तो आपका एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ किससे होता है, बाद में आपको याद रहेगा वो सब। ठीक है, इसलिए बोलती हूँ आपको कमेंट करने के लिए। आपके कमेंट से मुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आपका एजुकेशन लेवल हाई लेवल पर पहुँचे, इसलिए आपको कमेंट करने के लिए बोलती हूँ, इसीलिए बार बार बोलती हूँ। हर वीडियो में देखा होगा मैं आपको कमेंट करने की बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ, क्योंकि आपका एजुकेशन लेवल जो है वो हाई लेवल पर पहुँच जाएगा। क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, वो आप जल्दी नहीं भूल पाएंगे। अगर आप कमेंट कर रहे हैं, वो चीज़ लिख रहे हैं, तो आप उसे भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, उसे भूलने में टाइम लगेगा। और अभी एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं, एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो आप कमेंट कीजिए, इससे आपको वो आंसर याद रहेगा कि पोलियो किसके कारण होता है, जीवाणु, विषाणु या फिर कवक या फिर परजीवी किसके कारण होता है। आपको यह पता चल जाएगा कि हमने इस क्वेश्चन पर क्या कमेंट किया था, क्या वायरस किया था या बैक्टीरिया किया था, ये आपको याद रहेगा।
तो इसका राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, विषाणु होता है। ठीक है, विषाणु के कारण पोलियो होता है। ठीक है, जीवाणु के कारण नहीं होता है पोलियो। ठीक है, ना ही कवक के कारण होता है, ना ही परजीवी के कारण होता है, तो वायरस के कारण जो है पोलियो होता है। ठीक है, पोलियो वायरस सुना होगा ना, पोलियो वायरस, उसका नाम ही पोलियो वायरस है। तो इससे तो आपको पता चल ही जाएगा कि पोलियो वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है, तो ऑब्वियसली वायरस से ही होता है। ठीक है, तो वायरस के कारण पोलियो होता है। पोलियो वायरस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्या करता है? ये हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है पोलियो वायरस। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11 क्वेश्चन है हमारा, द वैक्सीन फॉर पोलियो इज़ गिवन एज। क्या है? द वैक्सीन फॉर पोलियो इज़ गिवन एज, मतलब पोलियो का टीका दिया जाता है। बताइए, पोलियो का टीका दिया जाता है, किस रूप में दिया जाता है पोलियो का टीका? तो ऑप्शन ए है हमारा इंजेक्शन, ऑप्शन बी है हमारा ओरल ड्रॉप्स, ऑप्शन सी है इनहेलेशन, ऑप्शन डी है हमारा स्किन पैच। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। बताइए इसका आंसर, बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा? आपने बचपन में पोलियो की ड्रॉप पी है ना? 2 बूंद जिंदगी की किस किस ने पी है? 2 बूंद जिंदगी की बोलते हैं ना पोलियो को, तो मुख द्वारा, मौखिक बूंदों द्वारा क्या करते हैं? पोलियो टीका दिया जाता है। किस रूप में दिया जाता है? मौखिक बूंदों के रूप में दिया जाता है पोलियो टीका। ठीक है, कैसे दिया जाता है? ओरल ड्रॉप्स के जरिए पोलियो टीका दिया जाता है। पोलियो टीका को हम ओपीवी बोलते हैं। ठीक है, ओपीवी मतलब हुआ ओरल, और पी से हुआ पोलियो, और वी से हुआ वायरस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ओपीवी। ठीक है, ओपीवी बूंदें मुंह से दी जाती हैं। कहाँ से? मुंह से दी जाती हैं ओपीवी बूंदें। ठीक है, जिससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है। ओपीवी से क्या होता है? बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12 क्वेश्चन है हमारा, पोलियो मेनली अफेक्ट्स। क्या है? पोलियो मेनली अफेक्ट्स। बताइए, पोलियो मुख्य रूप से प्रभावित करता है, इनमें से किसको प्रभावित करता है? तो अभी हमने पढ़े थे इसको, पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे। तो पोलियो क्या करता है? हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है पोलियो। ठीक है, क्या करता है? हमारी नर्वस सिस्टम मतलब कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिकाएं नष्ट होकर स्थायी लकवा हो सकता है पोलियो से। अगर आप बचपन में पोलियो का टीका नहीं लेंगे तो उससे लकवा होने के चांसेस हैं। ठीक है, लकवा हो सकता है, तो इसलिए ओपीवी की खुराक ज़रूर लें। बच्चों को ओपीवी की खुराक ज़रूर दिलवाएं। ठीक है, टीका ज़रूर दिलवाएं पोलियो का। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। जब हमारी तंत्रिका तंत्र काम ही नहीं करेगी तो लकवा ऑब्वियसली हो ही जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ मीजल्स। क्या है? विच इज़ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ मीजल्स, मतलब खसरे का पहला लक्षण कौन सा है? बताइए, खसरे का पहला लक्षण इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए है हमारा रेस, मतलब चकते, ऑप्शन बी है कफ, फीवर और कोल्ड, मतलब खांसी, बुखार, जुखाम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पैरालिसिस, मतलब लकवा, ऑप्शन डी है हमारा नेक स्टिफनेस, मतलब गर्दन अकड़ना। तो बताइए खसरे का पहला लक्षण इनमें से क्या है? खसरे में क्या होता है बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा आप लोग। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये सब आपके लिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, यही क्वेश्चन आपको लंबे करके देते हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए पढ़ा रही हूँ मैं ताकि आप जल्दी से समझ सकें। अगर मैं लॉन्ग में बताऊँगी तो आप समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए आपको शॉर्ट में समझना ज़रूरी है। शॉर्ट में समझ जाएंगे तो आप लॉन्ग क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी लॉन्ग क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 13 का? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। खसरे का पहला लक्षण खांसी, फीवर, कोल्ड, मतलब कि खांसी, बुखार, जुकाम इसका पहला लक्षण है। ठीक है,
ये सब क्या है, इसके पहले लक्षण है। खांसी आ सकती है, बुखार आ सकता है, जुकाम हो सकता है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे खसरा। चकत्ते आने से पहले, चकत्ते भी आते हैं इसमें, ठीक है, ये भी इसका आंसर हो सकता था, पर अगर ये क्वेश्चन नहीं आता, पहला लक्षण पूछा है इसमें, ठीक है। क्या पूछा है, पहला लक्षण पूछा है। खसरे में चकत्ते आते हैं, गोल गोल दाने आते हैं, ठीक है। तो चकत्ते आने से पहले सर्दी जुकाम और बुखार शुरू हो जाता है। क्या होता है, खसरे में चकत्ते आने से पहले खांसी, बुखार, जुकाम ये सब शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। अगर खांसी, बुखार, जुकाम नहीं लिखा होता तो आप ये भी लगा सकते थे, रेस मतलब चकत्ते, ठीक है। पर पहला लक्षण पूछा है तो पहला लक्षण इसके खांसी, बुखार, जुकाम ही है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14 क्वेश्चन है हमारा, मीजल्स स्प्रेड्स थ्रो। क्या है मीजल्स स्प्रेड थ्रो, मतलब खसरा फैलता है। किससे फैलता है खसरा, इनमें से किसके द्वारा फैलता है खसरा। राइट आंसर क्या होगा, मॉस्किटो बाइट से फैलता है, या फिर एयरबोर्न ड्रॉपलेट से फैलता है, या फिर कंटेमिनेटेड वाटर से फैलता है, या फिर फूड पॉइजनिंग से फैलता है। किसके द्वारा फैलता है खसरा, राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर बताइए इसका क्या हुआ। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्या होगा बताइए। राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स। किसके कारण फैलता है, हवा में बूंदों द्वारा फैलता है खसरा, ठीक है। कैसे फैलता है, हवा में बूंदों द्वारा खसरा फैलता है। खसरा बहुत तेज़ी से छींक और खांसी से निकलने वाली जो बूंदें होती हैं उससे फैलता है। क्या होता है, खसरा जो होता है बहुत तेज़ी से कब फैलता है, छींक और खांसी से निकलने वाली जो बूंदें होती हैं उससे फैलता है, ठीक है। हवा में जो बूंदें होती हैं उसके द्वारा खसरा फैलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा, द प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट मीजल्स इज, मतलब खसरे से बचाव का उपाय है। बताइए खसरे से इनमें से बचाव का उपाय क्या है। तो ऑप्शन ए है BCG वैक्सीन, ऑप्शन बी है MMR वैक्सीन, ऑप्शन सी है पोलियो ड्रॉप्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा DT वैक्सीन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। DT का मतलब हुआ डिप्थीरिया टिटनेस, ठीक है। DPT होता है, DPT का मतलब होता है डिप्थीरिया परटूटिस टिटनेस, ठीक है। इसमें क्या लिखा है DT का मतलब हुआ डिप्थीरिया और टिटनेस, ठीक है। तो बताइए खसरे से बचाव का उपाय है, कौन सी वैक्सीन है इसमें, खसरे में कौन सी वैक्सीन दी जाती है बताइए, कौन सी वैक्सीन देते हैं खसरे में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, जिसको भी पता है बताइए, बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, खसरे में कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। तो खसरे में MMR वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है। खसरे में MMR वैक्सीन दी जाती है। MMR मतलब हुआ मीजल्स, मम्स और रूबेला, ठीक है। MMR का मतलब लिख लीजिए आप, मीजल्स, मम्स और रूबेला। इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए MMR का, मीजल्स, मम्स और रूबेला वैक्सीन, ठीक है। यह मीजल्स, मम्स और रूबेला तीनों से बचाव करता है। क्या करता है, यह मीजल्स, मम्स और रूबेला तीनों से बचाव करता है, ठीक है, MMR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16 क्वेश्चन है हमारा, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय। क्या है, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय मतलब क्षय रोग TB का कारण है। बताइए, क्षय रोग को TB बोलते हैं, ठीक है। क्षय रोग या फिर TB का कारण है, बताइए क्या कारण है, बताइए इनमें से क्या कारण है। तो ऑप्शन ए है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, ऑप्शन नंबर सी है पोलियो वायरस, ऑप्शन डी है बोर्डेटेला परटूटिस। तो बताइए क्षय रोग या फिर TB का कारण है, क्या कारण है इनमें से। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण क्या होता है, TB होता है, ठीक है। यह बैक्टीरिया मुख्यतः फेफड़ों में संक्रमण करता है। क्या करता है, यह जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यह क्या करता है, ये मुख्यतः हमारे फेफड़ों में संक्रमण करता है, ठीक है। फेफड़ों में संक्रमण फैलाने लगता है ये।
ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17 क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द मेन सिम्टम ऑफ टीबी। बताइए टीबी का मुख्य लक्षण कौन सा है, इनमें से कौन सा है टीबी का मुख्य लक्षण। तो खून वाली खांसी, या फिर गले में झिल्ली, या फिर मांसपेशियों में ऐंठन, या फिर लकवा। तो बताइए क्या होता है टीबी में। टीबी में क्या होता है इनमें से बताइए। ब्लडी कफ, या फिर ग्रे मेम्ब्रेन इन थ्रोट, या फिर मसल स्पाज्म, या फिर पैरालिसिस। बताइए किससे होता है। इसका टीबी का मुख्य लक्षण कौन सा है, इनमें से बताइए मुख्य लक्षण। टीबी का मुख्य लक्षण क्या होगा। तो टीबी का जो मुख्य लक्षण है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, खून वाली खांसी। टीबी में क्या होता है, खून वाली खांसी होती है, ठीक है, क्या होती है, खून वाली खांसी होने लगती है टीबी में। ब्लडी कफ क्या होता है, उसे हम खून वाली खांसी को बोलेंगे ब्लडी कफ, ठीक है। ब्लड खांसी के साथ जो होता है ब्लड आने लगता है, ठीक है, उस इसलिए हम उसे बोलते हैं खून वाली खांसी या फिर ब्लडी कफ। खांसी के साथ खून आना वो टीबी का संकेत है, ठीक है। टीबी के मरीज लंबे समय तक खांसी करते हैं। क्या करते हैं, टीबी के मरीज जो होते हैं लंबे समय तक खांसी करते हैं, और कई बार खून भी निकलता है। खांसी के दौरान कई बार उनके मुंह से खून भी निकलने लगता है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18 क्वेश्चन है हमारा, टीबी मेनली स्प्रेड्स बाय। मतलब टीबी मुख्य रूप से फैलती किसके द्वारा फैलती है टीबी। तो ऑप्शन ए है इन्फेक्टेड एयर ड्रॉपलेट्स, मतलब संक्रमित हवा की बूंदों द्वारा। ऑप्शन बी है मॉस्किटोज, मतलब मच्छरों द्वारा। ऑप्शन सी है कंटेमिनेटेड वाटर, मतलब दूषित पानी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी एनिमल्स, मतलब जानवरों द्वारा। तो बताइए टीबी मुख्य रूप से फैलती किससे फैलती इनमें से। इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा, तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। टीबी जो होती है वो संक्रमित हवा की बूंदों द्वारा फैलती है, ठीक है। टीबी किससे फैलती, इन्फेक्टेड एयर ड्रॉपलेट्स के द्वारा, मतलब संक्रमित हवा की बूंदों द्वारा टीबी फैलती है, ठीक है। हवा में फैले जीवाणु अन्य व्यक्ति के फेफड़ों में चले जाते हैं, इसलिए फैलने लगती है टीबी, ठीक है। इसलिए टीबी पेशेंट से दूर रहें, या फिर टीबी पेशेंट को बोलें कि आप मास्क लगा कर रहें, ठीक है। अगर वो मास्क लगा कर रहेंगे तो उनकी जो हवा में जो बूंदें रहती हैं वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगी। अगर आप मास्क लगवा के रखेंगे टीबी पेशेंट को, या फिर कोई अलग कमरे में टीबी पेशेंट को रखेंगे, तो वो क्या होती है टीबी का संक्रमण नहीं फैल पाता है, ठीक है। इससे टीबी पेशेंट के पास बार बार जाना अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। टीबी पेशेंट जो होते हैं उनकी वो जब भी बात करेंगे तो उनकी जो बातों से जो खांसी जो होती है, उनको हमेशा खांसी तो होती ही रहती है। अगर वो बात भी करेंगे तो उनकी बातों से जो ड्रॉप्स निकलती हैं तो वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को भी टीबी फैला सकती है, ठीक है। तो इसलिए टीबी पेशेंट को ज़्यादातर आप एडवाइस करें कि आप मास्क लगा कर रहें, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19 क्वेश्चन है हमारा, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय। क्या है चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, मतलब चेचक का कारण है। चेचक का कारण क्या है इनमें से। तो ऑप्शन ए है हमारा वेरिसेला जोस्टर वायरस। ऑप्शन बी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन सी है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ऑप्शन डी है हमारा कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। क्या होगा राइट आंसर इसका। चेचक का कारण क्यों होता है चेचक, बताइए इनमें से किसके कारण होता है चेचक। चेचक को बोलते हैं हम स्मॉल पॉक्स, नहीं, चेचक को हम चिकन पॉक्स बोलते हैं, ठीक है। चेचक को चिकन पॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है। चेचक जो है बैरिसेला जोस्टर वायरस से होता है, ठीक है। चेचक का कारण क्या है, बैरिसेला जोस्टर वायरस। यही वायरस दाने और खुजली वाला संक्रमण पैदा करता है। ये बैरिसेला जोस्टर वायरस जो है वो क्या करता है, दाने और खुजली वाला संक्रमण पैदा करता है, ठीक है। बैरिसेला जोस्टर वायरस दाने और खुजली पैदा करता है ये, ठीक है। चेचक में खुजली होती है ना और दाने होते हैं, तो वो इसी के कारण होते हैं, बैरिसेला जोस्टर वायरस के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 20 क्वेश्चन है हमारा, नहीं, द टिपिकल सिम्टम ऑफ चिकन पॉक्स इज।
बताइए चेचक का प्रमुख लक्षण है इनमें से क्या है चेचक का प्रमुख लक्षण। तो ऑप्शन ए है मसल क्रैम्प्स, मतलब मांसपेशियों में ऐंठन। ऑप्शन बी है फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर्स, मतलब पानी भरे फफोले। ऑप्शन नंबर सी है हमारा वूपिंग साउंड, मतलब खांसी की आवाज़। ऑप्शन नंबर डी है ग्रे थ्रोट मेम्ब्रेन, मतलब गले में झिल्ली। तो बताइए चेचक का प्रमुख लक्षण है, क्या लक्षण है चेचक का, एक लक्षण बताइए इनमें से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका चेचक में क्या होते हैं, फफोले होते हैं, पानी भरे जो फफोले होते हैं, पानी वाले जो होते हैं ना, जैसे अगर कहीं जल जाते हैं तो पानी वाला जो फफोला नहीं हो जाता है, वही उसी टाइप के होते हैं चेचक में, ठीक है। पानी भरे फफोले, जो फफोले होते हैं उनमें पानी जैसा दिखेगा आपको कि इसमें पानी भरा है, तो पानी भरे फफोले इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेचक का प्रमुख लक्षण है पानी भरे फफोले, मतलब फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर, ठीक है। फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल दाने निकलकर उनमें तरल भर जाता है, क्या होता है, लाल लाल दाने होने लगते हैं चेचक में और उनमें तरल पदार्थ भर जाता है, मतलब कि पानी जैसा कुछ भर जाता है उसमें, ठीक है। तो इसलिए उसको बोलते हैं हम फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर्स, मतलब पानी भरे फफोले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन है हमारा, चिकन पॉक्स स्प्रेड्स मैनली बाय, मतलब चेचक मुख्य रूप से फैलता है, किसके कारण फैलता है चेचक। तो ऑप्शन ए है कंटेमिनेटेड फूड, मतलब दूषित भोजन से। ऑप्शन नंबर बी है हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड ड्रॉपलेट्स, मतलब सीधा संपर्क और बूंदों द्वारा। ऑप्शन सी है मॉस्किटोस, मतलब मच्छरों द्वारा। ऑप्शन डी है एनिमल्स, मतलब जानवरों द्वारा। तो बताइए चेचक मुख्य रूप से किसके द्वारा फैलता है। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका सॉरी, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड ड्रॉपलेट्स। चेचक जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है, मतलब सीधा संपर्क और बूंदों द्वारा फैलता है, ठीक है। सीधा संपर्क से भी फैलता है और बूंदों द्वारा भी फैलता है चेचक, ठीक है। मरीज को छूने या फिर उसकी छींक खांसी से फैलता है, ठीक है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन है हमारा, विच डिसीज इज कॉल्ड वाइट प्लेग, क्या है, विच डिसीज इज कॉल्ड वाइट प्लेग, मतलब किस रोग को श्वेत प्लेग कहा जाता है। श्वेत प्लेग इनमें से किस रोग को कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को कहते हैं, या फिर डिप्थीरिया को, या फिर टिटनेस को, या फिर मीजल्स को, किसको बोलते हैं श्वेत प्लेग। वाइट प्लेग किसको बोला जाएगा बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वाइट प्लेग जो है वो हम ट्यूबरक्लोसिस को बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को बोलते हैं वाइट प्लेग, ठीक है। मतलब कि क्षय रोग को क्या बोला जाता है, वाइट प्लेग। पुराने समय में टीबी बहुत फैल गई थी, क्या था, पुराने समय में टीबी बहुत फैल गई थी और मरीज कमज़ोर हो गए थे, मतलब कि सफ़ेद निष्प्राण दिखते थे, इसलिए इसे वाइट प्लेग कहा गया, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा गया, वाइट प्लेग कहा गया। सफ़ेद कलर के निष्प्राण, मतलब कि सफ़ेद कलर हो गया था, और निष्प्राण मतलब कि बहुत कमज़ोर होना, उसको हम निष्प्राण बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत कमज़ोर होना उसको निष्प्राण बोलेंगे, मरीज़ कमज़ोर या फिर उसे निष्प्राण बोल सकते हैं, ठीक है। मरीज़ कमज़ोर या फिर निष्प्राण दिखते थे, इसलिए इसे वाइट प्लेग कहा गया, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23 क्वेश्चन है हमारा, विच वैक्सीन प्रिवेंट्स ट्यूबरक्लोसिस, क्या है, विच वैक्सीन प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस, मतलब कौन सा टीका क्षय रोग से बचाता है। बताइए इनमें से कौन सा टीका है जो क्षय रोग से बचाता है। तो ऑप्शन ए है BCG, ऑप्शन बी है हमारा MMR, ऑप्शन सी OPV, ऑप्शन नंबर डी है हमारा DPT। तो बताइए क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए, कौन सा टीका है जो क्षय रोग से बचाता है। ट्यूबरक्लोसिस से कौन सा टीका बचाता है बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका,
राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बीसीजी वैक्सीन 6 रोग से बचाता है। ठीक है, बीसीजी वैक्सीन जो है वो 6 रोग से बचाती है। यह टीका बच्चा जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। यह टीके को बच्चे को जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है और टीबी से सुरक्षा देता है। ये क्या करता है? टीबी से सुरक्षा देता है। तो बच्चे का जन्म जैसे ही होता है उसे बीसीजी का टीका दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24 क्वेश्चन है हमारा। डीपीटी वैक्सीन इज गिवन फॉर। क्या है डीपीटी वैक्सीन इज गिवन फॉर? मतलब डीपीटी टीका किसके लिए दिया जाता है? अब बताइए डीपीटी टीका इनमें से किसके लिए दिया जाता है? अभी बताई थी मैंने इसका शायद आंसर। ठीक है, आंसर बताई थी ना अभी इससे पहले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया, परटूटिस, टिटनेस। डीपीटी टीका जो है डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटनेस से बचाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? डीपीटी टीका किसके लिए दिया जाता है? किसके लिए दिया जाता है? तो डीपीटी टीका जो है वो डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटनेस के लिए दिया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसके राइट आंसर नहीं है। डीपीटी का फुल फॉर्म है ये डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटनेस। डीपीटी का फुल फॉर्म अभी बताई थी ना इससे पहले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया, परटूटिस, टिटनेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का। यह संयुक्त वैक्सीन 3 बीमारियों से बचाती है। यह क्या करती है? ये 3 बीमारियों से बचाती है ये वैक्सीन डीपीटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 25 क्वेश्चन है हमारा। कॉप्लिक्स स्पॉट्स आर सीन इन। मतलब कॉप्लिक स्पॉट किस रोग में देखे जाते हैं? बताइए कॉप्लिक स्पॉट इनमें से किस रोग में देखे जाते हैं? तो मीजल्स में देखे जाते हैं, या फिर पोलियो में, या फिर चिकन पॉक्स में, या फिर टीबी में। किस में देखे जाते हैं कॉप्लिक स्पॉट? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? मीजल्स जो है, मीजल्स मतलब कि खसरा में कॉप्लिक स्पॉट रोग देखे जाते हैं। ठीक है, कॉप्लिक स्पॉट रोग देखे जाते हैं। नहीं, मीजल्स में कॉप्लिक स्पॉट देखे जाते हैं। किस में देखे जाते हैं? कॉप्लिक स्पॉट मीजल्स में देखे जाते हैं। ठीक है, गाल की अंदर झिल्ली पर छोटे सफ़ेद धब्बे खसरे का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, गाल की जो अंदर की तरफ जो झिल्ली है उस पर छोटे सफ़ेद धब्बे जो दिखते हैं वो खसरे का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, मतलब कि मीजल्स का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26 क्वेश्चन है हमारा। लॉक्सो इज द अदर नेम ऑफ। मतलब लॉक्सो किस रोग का दूसरा नाम है? बताइए लॉक्सो किस रोग का दूसरा नाम है? अभी हमने बताया था ना, अभी मैंने बताया था ना आपको लॉक्सो किसको बोलते हैं। तो लॉक्सो जो होती है वो टिटनेस को बोलते हैं। टिटनेस में क्या होती है? जो हमारा जबड़ा होता है वो लॉक हो जाता है। ठीक है, मतलब कि खुलता नहीं है जबड़ा, लॉक हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं लॉक्सो। टिटनेस को क्या बोलते हैं? लॉक्सो। टिटनेस में जबड़ा बंद हो जाता है इसलिए इसका नाम लॉक्सो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27 क्वेश्चन है हमारा। विच डिसीज कैन कॉज पैरालिसिस। मतलब कौन सा रोग लकवा पैदा करता है? इनमें से कौन सा रोग है बताइए जो लकवा पैदा करता है? तो ऑप्शन ए है टीबी, ऑप्शन बी है टिटेनस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पोलियोमिलाइटिस, ऑप्शन नंबर डी है डिप्थीरिया। तो बताइए कौन सा रोग है जिससे लकवा हो सकता है? तो ये तो पता होगा आपको, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पोलियो से क्या होता है? लकवा। तो पोलियो से आप समझ लीजिए पोलियोमेलाइटिस। ठीक है, पोलियोमेलाइटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो वायरस नसों को नुकसान पहुंचाकर स्थायी लकवा कर देता है। क्या करता है? ये हमारी नसों को नुकसान पहुंचाता है, मतलब कि हमारी तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए लकवा कर देता है। ठीक है, यह स्थायी लकवा कर देता है। यह हमारी नसों को नुकसान पहुंचाकर स्थायी लकवा कर देता है। ठीक है, पोलियोमिलाइटिस स्थायी लकवा हो जाता है इससे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 28 क्वेश्चन है हमारा। रेस ऑल ओवर बॉडी इज द फीचर ऑफ। क्या है? रेस ऑल ओवर बॉडी इज द फीचर ऑफ, मतलब पूरे शरीर में चकत्ते किस रोग में पाए जाते हैं?
बताइए पूरे शरीर में चकत्ते किस रोग में पाए जाते हैं। पूरे शरीर में जो चकत्ते हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, वो किस रोग में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा मीजल्स एंड चिकन पॉक्स, मतलब खसरा और चेचक। ऑप्शन बी है टिटनेस। ऑप्शन सी है हमारी ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन डी है पोलियो। तो इसका आंसर पता है तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का कौन से रोग में पाए जाते हैं चकत्ते, बताइए। जो चकत्ते जो हैं वो मीजल्स एंड चिकन पॉक्स में पाए जाते हैं। चकत्ते किस में पाए जाते हैं, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स में पाए जाते हैं। मतलब खसरा और चेचक जो है, खसरा और चेचक रोग है उसमें चकत्ते पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों बीमारियों में पूरे शरीर पर चकत्ते निकल जाते हैं। ये दोनों बीमारी जो है खसरा और चेचक, इनमें पूरे शरीर पर चकत्ते निकल जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 29 क्वेश्चन है हमारा। विच डिसीज इज प्रिवेंटेड बाय ओपीवी। ओपीवी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये तो पता ही होगा आपको, मोस्टली लोगों को पता ही होगा ओपीवी का फुल फॉर्म क्या है। तो ओपीवी मतलब हुआ ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओपीवी मतलब कि पोलियो की मौखिक वैक्सीन से किससे बचाव होता है, बताइए। ओपीवी किससे बचाव होता है, बताइए। ओपीवी वैक्सीन से किससे बचाव होता है इनमें से। तो ऑप्शन ए है टिटनेस, ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन सी है टीबी, ऑप्शन डी है डिप्थीरिया। तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा, पोलियो से पोलियो ही होगा ना। ठीक है, ओपीवी से क्या होगा, ओपीवी जो है वो पोलियो से बचाव करती है। ओरल पोलियो वैक्सीन क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन किससे बचाव करती है, तो पोलियो से बचाव करती है। ठीक है, ओपीवी बच्चों को पोलियो से सुरक्षा देता है। क्या करता है ओपीवी वैक्सीन, बच्चों को पोलियो से सुरक्षा देता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज बैक्टीरियल इन नेचर, मतलब इनमें से कौन सा रोग जीवाणु जनित है। जीवाणु जनित इनमें से कौन सा रोग हुआ। तो ऑप्शन ए है मीजल्स, ऑप्शन बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी है डिप्थीरिया, ऑप्शन डी है पोलियो। तो बताइए इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित है, कौन सा रोग है हुआ, कौन सा रोग हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु जनित रोग कौन सा है इनमें से, बताइए। जिसको भी पता है बताइए, जीवाणु जनित रोग इनमें से क्या हुआ, क्या है। तो डिप्थीरिया। ठीक है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, डिप्थीरिया जो है वो जीवाणु जनित रोग है, वायरल जनित रोग नहीं है, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, विषाणु जनित रोग नहीं है, विषाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, कौन सा है, डिप्थीरिया जो है विषाणु जनित रोग नहीं है, वो ये है जीवाणु जनित रोग, मतलब बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरियल है, तो ये क्या है, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, जीवाणु जनित डिप्थीरिया रोग है। ठीक है, डिप्थीरिया जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया किससे होता है, जीवाणु से होता है डिप्थीरिया। जबकि खसरा, पोलियो, चेचक ये सब किससे होते हैं, ये सब वायरस से होते हैं। ठीक है, खसरा है, चेचक है, पोलियो है, ये किससे होते हैं, ये वायरस से होते हैं। और डिप्थीरिया जो है वो जीवाणु से होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए आगे भी लगातार ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।